राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर पहुंच गए हैं काली घाट गंगा किनारे। और आज यहाँ पहुंचने की खास वजह एक महिला है जो यहाँ से आते जाते गुजरते, जिनकी बहुत ही कर्णप्रिय मधुर आवाज़ कानों में गूंजती है और जानने के लिए उत्सुक करती है कि आखिर वो एक गंगा किनारे बैठकर सीढ़ियों पर क्यों गाती हैं और इस मधुर आवाज़ के पीछे का दर्द क्या है। तो आइए मेरे साथ आप भी मिलिए उन महिला से जो आज से नहीं बरसों से गंगा किनारे सीढ़ियों पर बैठकर गीत गा रही हैं और उससे जो कमाई होती है उससे अपना जीवन यापन कर रही हैं। आइए उनकी एक छोटी सी कहानी को आज हम जानते हैं। आप बोलिए गाने को। आप यहीं पे रहती हैं? कहाँ पे रहती हैं खजान जी? रोज आती हैं यहाँ से? कितने बजे आती हैं सुबह में? 5:30 बजे आती हैं। जाती कितने बजे हैं? अभी कुछ खाई हैं? आप नाश्ता किए हैं? बिस्किट खाई हैं? और आपका बेटा का तबीयत कैसा रहता है? वैसा नहीं है। और बेटी से कोई कांटेक्ट नहीं? मेरा नसीब ही खराब आता है। कितना साल हो गया आपको यहाँ पर? 12 साल। आप बहुत अच्छा गाती हैं। एक हमको सुनाएंगी गाकर प्लीज? थैंक यू सो मच आंटी। आप अभी जिन महिला को देख रहे थे, इनका नाम है पूर्णिमा देवी। उम्र तकरीबन 80 साल। और 80 साल की उम्र में आखिर क्या वजह है कि यूं मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर गीत गा रही हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ कॉइन्स वहाँ पर लोग आ रहे थे, दे रहे थे। वो उनकी अर्निंग है जो दोपहर तक वो बैठती हैं, क्योंकि दोपहर में मंदिर का पट बंद हो जाता है और फिर वो वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। और वो जो 2-4 घंटे में उनका इनकम होता है या जो कमाई होती है चंद पैसों की, उससे वो अपना और अपने बेटे का जीवन चला रही हैं। लेकिन क्या ये शुरू से ऐसी थी? नहीं। इनका जन्म दार्जिलिंग में महाकाल मंदिर के पुजारी हरिप्रसाद शर्मा जी के घर पे हुआ 1945 में। काफ़ी अच्छा बचपन गुजरा इनका। बहुत लाड प्यार दुलार से ये पली बढ़ी। नाम रखा गया पूर्णिमा। और इन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई कर रखी है साइंस से। काफ़ी अच्छा बोल लेती हैं वो, इंग्लिश भी बोल लेती हैं। इतना नॉलेज होने के बावजूद आज ये दशा क्यों है उनकी? तो आइए उनकी एक छोटी सी कहानी हम जानते हैं। उनकी शादी हुई एक बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर HP दिवाकर जी से, जो कि बाराबंकी के रहने वाले थे। शादी हुई, बहुत खुशहाल जीवन बीत रहा था। 10 साल तक बहुत ही अच्छा जीवन बीता। एक लड़की हुई, लड़का हुआ। दोनों बच्चों के साथ परिवार बहुत खुशहाल जीवन बिता रहा था। और जितने बड़े वो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, नाम था उनका, उतना ही उनकी लेखन में भी रुचि थी और गाने भी लिखा करते थे। जैसा पूर्णिमा जी बताती हैं कि उनके लिखे गाने कुछ फिल्मों में भी यूज किए गए, हालांकि वो उनके नाम से नहीं।
अब ये अलग विषय है कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, हम इस पर नहीं जाते हैं। तो खुशहाल जीवन उनका बीत रहा था, बाराबंकी में वो रह रहे थे। लेकिन शादी के 10 साल बाद यानी कि 84 में, सन 1984 में कुछ बदमाशों ने उनके पति डॉक्टर दिवाकर की गोली मारकर हत्या कर दी। और उसके बाद से कष्टों का सिलसिला लगातार पूर्णिमा जी के साथ बना रहा। काफ़ी बड़े डॉक्टर थे तो अपने पीछे काफ़ी प्रॉपर्टी छोड़कर वो गए थे और उस प्रॉपर्टी को लेकर ससुर और देवर पूर्णिमा जी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगे। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और वो रुपया जी का कंकाल बन गया इनका। उनको अपना घर परिवार वहाँ छोड़कर पटना आकर रहना पड़ा। पटना में उनकी एक मौसी रहती थी जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया, अपने पास रखा। लेकिन किसी किसी की किस्मत इतनी खराब होती है ना कि आप सोचिए कि अगर अब कुछ अच्छा होगा, शायद अब इसके बाद सारा कष्ट दूर हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आप जानते ही नहीं कि किसके तकदीर में क्या लिखा हुआ है। सन 1989 में उनकी मौसी की मृत्यु हो गई लंग्स कैंसर के कारण। और उसके बाद ये 2 बच्चों की जिम्मेवारी के साथ बहुत ही अकेले पड़ गईं। सोची मैके चलते हैं, दार्जिलिंग गईं, लेकिन माता पिता के नहीं होने के कारण वहाँ जो उनके और रिश्तेदार थे उन्होंने इन्हें नहीं रखा। बेटियां जब घर पे होती हैं ना, माता पिता होते हैं तो बड़ा लाड़ प्यार से सब कुछ रखा जाता है, लेकिन जब वो जिम्मेवारी बन जाती हैं, बोझ बन जाती है और कहीं ठौर ठिकाना नहीं होता, तो ऐसी बेटियों को रखना बहुत मुश्किल होता है। अधिकांश घरों में ऐसा है, सिर्फ एक घर की बात नहीं है। तो वहाँ उन्हें ठिकाना नहीं मिला। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं किसी से आश्रय नहीं मांगूंगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी, बल्कि खुद कमाऊंगी और अपने बच्चों का भरण पोषण करूंगी, उन्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। वो पटना वापस आ जाती हैं एक स्कूल में, क्योंकि वो बचपन से म्यूजिक में उनकी रुचि थी, वो जानती थी, म्यूजिक का ज्ञान था उन्हें, बहुत अच्छा गा भी लेती थी, जैसा कि अभी भी गाती हैं। तो उन्होंने एक म्यूजिक टीचर के रूप में अपना करियर यहाँ पे शुरू किया। जीवन फिर पटरी पे आया धीरे धीरे। बेटा बड़ा हो रहा था और बेटा रफ़ी साहब की आवाज़ में और किशोर साहब की आवाज़ में बहुत ही अच्छा गा लेता था। तो वो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में गाने लगा, पैसे आने लगे, लाइफ पटरी पर आ रही थी। बेटी ने भी पटना से पढ़ाई की और शौक चढ़ा हीरोइन बनने का, तो वो पटना से मुंबई चली गई। उसके बाद वो मुंबई में सेटल भी हो गई, लेकिन लौट कर नहीं आई, न भाई को देखने न माँ को देखने। यहाँ पर उनका बेटा काम कर रहा था, वो भी अपना कर रही थी, म्यूजिक सिखा रही थी स्कूल में। साथ साथ में एक ग्रुप में वो एज ए सिंगर, फीमेल सिंगर, वो स्टेज प्रोग्राम्स भी किया करती थी। काफ़ी नाम था उनका उस वक्त बिहार में। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जानता। धीरे धीरे उनका बेटा डिप्रेशन का शिकार हो गया और वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहने लगा। बेटे के देखभाल के लिए उन्हें उनके साथ रहना पड़ा। उनका धीरे धीरे जो वो काम करती थी वो सिमटता गया और फिर छूट गया। लेकिन जब तक सांस चलती है तो पेट में अनाज तो चाहिए, सिर पर छत भी चाहिए। तो रहने खाने की व्यवस्था कैसे होगी जबकि कहीं से कोई इनकम का सोर्स ही नहीं बचेगा। तो फिर ऐसे में उन्हें एक ही रास्ता दिखा, माँ काली के मंदिर की सीढ़ियाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती हैं। तो वहाँ पर बैठती हैं और गीत और गाना सुनाती हैं और लोग खुशी से 10, 5, 20, 100, 50 जो भी होता है बनता है वो देते हैं और उससे वो अपना जीवन बिताती हैं, अपना और अपने बेटे का। अब ये मंदिर की सीढ़ियाँ उनका आश्रय हैं। माँ काली के दरबार में आने वाले भक्त जो भी प्यार से उन्हें दे देते हैं वही उनके गुजारे का सहारा है। लेकिन इतनी स्वाभिमानी महिला है ये कि आज तक कभी भीख नहीं मांगा इन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। स्वेच्छा से जो लोग वहाँ आते जाते हैं वो उन्हें जो देते हैं उसी को लेकर वो संतुष्ट हो जाती हैं। वो अपनी दास्तान मुझे सुनाती हैं और मेरे बारे में भी पूछती हैं, फिर मैं अपने बारे में भी उन्हें बताती हूँ
और मुझे वो काफ़ी आशीर्वाद देती हैं, बोलती हैं तुम्हारा बेटा बहुत तरक्की करेगा, देश दुनिया में उसका नाम होगा और शायद एक माँ के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि उसके बेटे के लिए कोई ब्लेसिंग्स दे इस तरह। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज इनसे मिलकर, लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है ऐसी महिलाओं को देखकर और ये जानकर कि जब उनका एक बच्चा जो उनकी बेटी है नामी गिरामी टेलीविज़न आर्टिस्ट हैं और लाखों रुपया कमा रही हैं, तो क्या वो अपनी माँ को नहीं देख सकती। लेकिन देख सकते हैं आप इन बुजुर्ग महिला की मुस्कुराहट, सब कुछ झेलते हुए भी वो मुस्कुराती हैं और स्वाभिमान के साथ जी रही हैं। तो हमें काफ़ी प्रेरणा मिली इनसे मिलकर। क्या करो बेटा, तुम्हें बोलो। हाँ वो तो है आंटी, लेकिन Where is God? काश मैं अपने साथ आपको रख पाती, आप नहीं रख दीजिए। थैंक यू। माय हस्बैंड इज नो मोर। मेरा बाल बच्चा सबका मतलब माय हस्बैंड इज नो मोर आंटी। नो बेटा है ना, वही बेटा जिसका घर में है वही पति है। आज मेरा पास ऐसो पागल बेटा है ना, उसका चेहरा तो He's only मेरा बाल बच्चा 100 साल का बुढ़वा हो गया और मम्मी पापा का नाम रोशन करे, वर्ल्ड में कैसे डाली, वर्ल्ड में फेमस है उसी थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। मम्मी पापा का सेवा करे, मम्मी का सेवा करे, पापा का नहीं है, और मम्मी और भाई का सेवा करे, मामा का, दोनों बाल बच्चा सही चला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उनका आशीर्वाद लेकर मैं आगे तो बढ़ गई, लेकिन मन कहीं पीछे ही छूट गया। सच में इस उम्र में इतना दर्द, इतनी तकलीफ़, और हम इस उम्र में भी हिम्मत हार जाते हैं। बहुत भारी कदमों से मैं चली तो जा रही हूँ, पर बड़ा तकलीफ़ होता है ये सब देख कर। लगता है कि काश बच्चे ऐसे न हो किसी के जो बुढ़ापे में माँ बाप को इस तरह से छोड़ दें। आंटी से मिलकर इतना अच्छा लगा कि मतलब एक होता है ना, आप जब उम्मीद हारने लगते हैं, लगता है कि अब बस जीवन में बहुत कष्ट झेल लिए, लेकिन जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तो आपको जीने का हौसला मिलता है कि आप जी सकते हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग अगर इतना संघर्ष कर सकती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी पूर्णिमा देवी जी की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ये कहानी नहीं है, ये उनकी जीवनी है जो उनके साथ बीता है, और अगर इससे ज़रा सा भी कोई सीख ले पाते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर देखने पर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जीवन में सबसे बड़ी नेमत माता पिता का आशीर्वाद होता है, उनका साथ होता है, क्योंकि कहते हैं किसी चीज़ की कदर जो हमें तब होती है जब वो हमारे पास नहीं होता। तो जिनके भी माता पिता उनके साथ हैं, उनकी इज्जत करना सीखिए, उन्हें प्यार दीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए, क्योंकि जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, अच्छी लगती है वीडियो, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी राय क्या है इस बारे में। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।